जय हिंद, वेलकम टू द कैरियर क्लासेस। आज हम लोग देखना शुरू करेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, जो आपके बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम फिक्स है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव सोडियम डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन प्री प्लान मतलब पहले से ही लिखा हुआ है। ये हालांकि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को भी पूरा पढ़ाएंगे एक एक करके। पहले इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको पहले देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग को ये भी मालूम होगा कि इधर वाले को क्या बोलते हैं बाबू? रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं? वो प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपने को तो अभी इससे काम नहीं है, अपने को क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो एक मेथड है जो कि एनसीईआरटी लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? वो हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो हम लोग इधर रिएक्टेंट वाले पार्ट में ऐसे कर लेते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाले पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए सोडियम है और ऑक्सीजन, इधर भी क्या है? सोडियम है और ऑक्सीजन। अब गिन लेते हैं पहले। सोडियम है कितना? 1। ऑक्सीजन कितना है? वो 2। इधर देखते हैं सोडियम कितना है? वो 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी कि इधर से देखिए तो एक सोडियम को रिएक्ट करा है और इधर आ गया 2 सोडियम। ये तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट कर रहा है ना, मास इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं इसको। सोडियम 1, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1। ये तो बहुत गड़बड़ बात है। ठीक है, देखिए कोई भी इक्वेशन में सबसे पहले कोशिश करिएगा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2। इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब तो ये दोनों बैलेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या हम लोग ऑक्सीजन इधर लिख लेते हैं, क्या हम लोग ऑक्सीजन में अगर इधर 2 लिख दें तब क्या ये वर्थ रहेगा? मतलब ये कोई प्रोडक्ट को बना पाएगा? नहीं, ये फिर इसका मतलब ही बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 इधर ना मल्टीप्लाई करके कहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2 आगे मल्टीप्लाई किए बाबू, तो सोडियम में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी सोडियम अब कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन तो अपना बैलेंस हो गया और सोडियम अभी भी अनबैलेंस्ड रह गया, यानी ये कितना है? वो 4। अगर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो देखिए तो अब दोनों तरफ बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4, सोडियम 4, सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब देखिए तो दोनों तरफ बैलेंस हो गए। ठीक है, चलिए एक आध दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस मेथड को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। इधर देखिए हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर देख लेते हैं, हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है? वो 2। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पर क्या है बाबू? 2 है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं, ऑक्सीजन इधर क्या है? 2 है और इधर क्या है? ऑक्सीजन 3 है ना। 2 और 1 में ये कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, पहले ई वाला ऑक्सीजन हम इनटू कर लेते हैं 2, ठीक है, ताकि ये कैसे आ जाए? इवन नंबर आ जाए। कोशिश करिएगा कि इवन नंबर ही रहे हर समय, ऑड नंबर ना रहे। ये इवन नंबर हो जाएगा। इधर कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो ये भी 2 हो गया, यानी ये कितना हो गया? 4 हो गया। और ऑक्सीजन अब आपके पास कितना हो गया? वो 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं बाबू? ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 2 4। मल्टीप्लाई कहाँ करना पड़ेगा यार? ठीक है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? वो 4। देखिए तो दोनों तरफ 4 हो गए, है ना। 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 2 4 ऑक्सीजन। अब इधर देखिए, इधर से 2 ऑक्सीजन, इधर से 2, कितना हो गया? 4 हो गया। इक्वेशन हो गया बैलेंस। ठीक है, हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग पहले 2 क्वेश्चन को देख लिए, कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। हम टोटल 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितना है? वो 1 है। उसके बाद देख लेते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है अपने पास? 2 है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है? वो 2 + 1 है ना,
2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। अब उसके बाद क्या बच गया वो क्लोरीन। क्लोरीन कितना है 1 है, यहाँ देखते हैं। मैग्नीशियम कितना है 1 है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और क्लोरीन कितना है अपने पास 2, ठीक है। देखते हैं ऑक्सीजन कितना है वो 2, ऑक्सीजन का है यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो क्या 2 हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, 2 कहाँ मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ, ठीक है। जैसे 2 यहाँ मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया वो 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन हो गया 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है वो 3 है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं कि 1 वाला में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये भी क्या बदल जाए, इवन नंबर बदल जाए, ठीक है। तो जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन अब टोटल मिलके कितना हो गया 4, यानी कि अपना ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ तो क्लोरीन भी तो 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया वो अब 2 हो गया। तो देखिए क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, बैलेंस हो गया। बात क्लियर है, ठीक है। हालांकि देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप इस मेथड को ही लिख कर बनाएं, आप डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से सब बात समझ में आ रहा होगा। Fe है आयरन ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 आयरन 2, आयरन 1 ऑक्सीजन कितना है वो 2। अब बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। देखिए जब ऐसे सिचुएशन में आ जाए तो इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 6, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले आकर, कितना होगा ऑक्सीजन कितना हो गया वो 6, आयरन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे आयरन कितना है 1, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो इसके भी ऑक्सीजन को कितना से मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया 6। अब बच गया आयरन, आयरन है 4, यहाँ पे है 1, तो इसको क्या कर लेंगे बाबू, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी हो जाएगा 4, हो गया बैलेंस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है वो अल्युमिनियम, ऑक्सीजन और क्या है हाइड्रोजन, अल्युमिनियम 1 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 3। यहाँ पे देख लेते हैं अल्युमिनियम 2 ऑक्सीजन 3 और इधर वाला 1, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। चलिए पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है इधर 3 है, इधर भी क्या है 3 है, पर यहाँ पे एक इधर ज्यादा है ना। चलिए तो एक काम कर लेते हैं, इस केस में सबसे पहले हम लोग अल्युमिनियम को ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्युमिनियम 2 है तो इसको भी कितना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्युमिनियम तो हो गया बैलेंस, पर ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 जा 6, ठीक है, और हाइड्रोजन भी कितना हो गया 3 2 जा 6, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर 4 और हाइड्रोजन को कितना करना है अपने को 6 करना है, इसको क्या कर ले 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसको आगे हम कितना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, 3 2 जा कितना हो गया 6, पर अब हाइड्रोजन भी तो इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए 3 और 3 मिलके कितना हो गया 6, देखिए तो दोनों तरफ बराबर है, अल्युमिनियम 2 ऑक्सीजन 6, इधर भी ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, कॉपर और ऑक्सीजन, हो गया कॉपर, कॉपर नहीं सामने सामने ही लिखते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉपर कॉपर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन कितना है वो 1, हाइड्रोजन कितना है 3, ठीक है, कॉपर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है, सॉरी ऑक्सीजन है 1। यहाँ पे देख लेते हैं नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1 और कॉपर कितना है 1,
ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन है 1, नाइट्रोजन है 2, गड़बड़ बात है। एक काम कर लेते हैं, इसी को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई किया वैसे हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, लेकिन है तो ये हाइड्रोजन 2, इस यानी कि इसको भी क्या करेंगे बाबू हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तभी तो ये जाके 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है। जैसे इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन तो 6 हो गया, पर ऑक्सीजन भी कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखिए इधर है ऑक्सीजन 1, ठीक है, कॉपर तो है पहले से वैलेंस था, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन 3, गड़बड़ बात है, ठीक है। तो इसको भी क्या करना होगा हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके आगे, ठीक है, ऑक्सीजन तो हो गया अपना बैलेंस, पर कॉपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया है ना, बड़ा बुड़बक लगता है, अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तब कॉपर को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको भी क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हम लोग काफी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये रहा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो इसमें से इस टोटल 11 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जिसमें से हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए सैंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप अपने बोर्ड्स में 1 मार्क्स क्वेश्चन को 1 मार्क्स को एकदम 100% सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। 100% ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है। अगर फिर भी इन सारे क्वेश्चंस में से अगर कोई क्वेश्चंस ना बने, ठीक है, या आपके पास कोई और क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हमको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम इसको अगले वीडियो में जरूर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।